हेलो, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन्स के बारे में। ठीक है। हार्मोन्स, एनिमल्स में हार्मोन जो होता है उसमें इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है। तो इंसुलिन देखो, इंसुलिन मेनली कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पैनक्रियाज से। ठीक है। आपने सुना होगा आपके घर में, आपके पड़ोस में, ऐसे आपने सुना होगा कि लोगों को क्या बोला जाता है? लेस शुगर, है ना। शुगर लेस लेने की जो है वो सलाह दी जाती है, कम शुगर खाने की जो है वो सलाह दी जाती है, क्योंकि वो उन लोगों को क्या हो जाती है? डायबिटीज़ जो वो हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि डायबिटीज़ क्यों होती है और इसका जो है वो प्रिकॉशन कैसे हम इसकी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले आप ये समझो, पेनक्रियाज हमारा एक बॉडी का ऑर्गन होता है। और ये पेनक्रियाज जो होता है हमारा, जो स्टमक होता है, स्टमक होता है, और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ पे ये एक पत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये। ठीक है। इसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। अब ये पेनक्रियाज जो है वो क्या करता है? ये जैसे हम खाना खाते हैं, फूड की इनटेक होती है, फूड से फिर क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है ना, यानी कि शुगर जो है वो बन जाती है। अब ये इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन जो रिलीज होगा पैनक्रियाज से, ये इस ग्लूकोज को क्या कर देता है? जो भी ज़्यादा ग्लूकोज होता है, बाकी ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के अंदर क्या देता है? हमें एनर्जी देता है ना। एनर्जी जो है वो हम अपने कामों के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको इंसुलिन जो है वो बदल देता है। ठीक है। इंसुलिन उसको जो है वो क्या कर देता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाता है, हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और हमारे लीवर के अंदर जो है ये स्टोर हो जाता है। यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम जो वो इंसुलिन जो वो करता है। ठीक है। अब अगर हम ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, शुगर अब अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं अपने खाने में, और हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो फिर क्या होगा? ये इंसुलिन की कमी हो जाएगी, एक्सेस जो ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो ब्लड के अंदर जो वो घूमता रहेगा, और ब्लड के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा? शुगर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वो शुगर धीरे धीरे जो है वो आपके किस में आ जाएगी? फिर यूरिन में भी वो आने लग जाती है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए जो इंसुलिन है वो हार्मोन हमारा पैनक्रियास नहीं बना रहा है। तो उस केस में उस इंसान को हम डायबिटिक बोल देते हैं, उसको डायबिटीज़ हो गई है, और उसको ये सलाह दी जाती है कि आप शुगर का इंटेक कम कीजिए, क्योंकि इंसुलिन जो है वो आपकी जो पैनक्रियाज है वो कम बना रहा है। तो अंदर जब इंसुलिन कम बन रहा है तो शुगर आपको कम लेनी पड़ेगी, आप उतनी लो जितना आप इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, इंसुलिन कम है, तो वो शुगर आपके ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, आप डायबिटिक हो जाएंगे, और धीरे धीरे डायबिटिक होने से फिर क्या करेगा? ये हमारे जो अदर ऑर्गन हैं, जैसे हमारी किडनी है, उसके लिए ये डैमेज जो है वो कॉज कर देगा, हमारी किडनी वगैरह जो है वो खराब जो है वो होने लग जाएंगे। और ये इंसुलिन जो है वो जब हमारा पैनक्रियाज बिल्कुल नहीं बना पा रहा है, बिल्कुल नहीं बना पा रहा है, लेकिन हमने खाना तो खाना है, खाना जो है उसका एंड प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब वो ग्लूकोज जो है जितना हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये कम है, तो उसको हम एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है अगर हम कम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उस केस में फिर हमें इसका इंटेक कम कर देना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर वो इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमें इंसुलिन जो है वो टैबलेट के रूप में लेना पड़ता है, या फिर हमें इंजेक्शन जो है वो लेना पड़ता है इंसुलिन का, ताकि वो इंसुलिन बॉडी के अंदर हो और वो उस शुगर लेवल को कम कर दे, मेंटेन कर दे, कंट्रोल में कर दे,
ताकि हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर चल सके, ठीक है। तो ये इंसुलिन का जो है वो मेन रोल जो वो रहता है। यहाँ पे देखो पैनक्रियाज के पास ही एक और हार्मोन भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोजन। अब ये ग्लूकोजन क्या करता है, इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है ये ना, इंसुलिन का अपोजिट काम जो है वो ग्लूकोजन जो वो करता है। ग्लूकोजन क्या करेगा, जैसे ही मानो कि अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, शुगर की मात्रा कम हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, उस केस में ये जो ग्लूकोजन है ये इस ग्लाइकोजन को, जो ग्लाइकोजन कहाँ था, लीवर के पास था, ठीक है, लीवर के पास था, मसल्स में था, ये ग्लूकोजन इस ग्लाइकोजन को, किस ग्लाइकोजन को, जो ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स के पास है, उस ग्लाइकोजन को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर उसको ले आता है, और उसको फिर हम एनर्जी के रूप में, आपको पता है एटीपी के रूप में जो है वो एनर्जी बनती है, तो उसके रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाता है, ये ग्लाइकोजन जो बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन लगातार जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लूकोजन, और हमें एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। जैसे आज हमने खाना खा लिया, फिर कल नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया, तो उसमें बॉडी जो है आप अपने आप को बैलेंस जो है वो इस तरह से कर लेती है, क्योंकि एक्सेस फूड जो है, जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर होगा, वो जो है लगातार ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाएगा। आप खाना नहीं भी खाएंगे फिर भी हमारी बॉडी के अंदर शुगर रहेगी, ग्लूकोज जो वो रहेगा, और ग्लूकोज वो हमें लगातार एनर्जी जो वो देता रहता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारा, इनका जो काम होता है दैट डिपेंड अपॉन द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर ही ये काम करता है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब वही ना कि अगर बॉडी के अंदर शुगर नहीं है, बहुत कम है, तो फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है तो फिर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, मसल्स में, लीवर में स्टोर हो जाएगा, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो ये दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर हम इसको ला सकते हैं, जब हम बहुत दिनों तक जो है वो इन द डेफिशिएंसी ऑफ फूड रहते हैं, ठीक है। तो होप है कि आपको ये इंसुलिन्स और ग्लूकोजन्स पैनक्रियाज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।